हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है योगेश पांडे और आज का टॉपिक है कि व्हाट टू डू व्हेन गूगल इज़ रैंकिंग द रॉन्ग पेजेस फॉर योर कीवर्ड्स। मैं अगर इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो समटाइम आपने नोटिस किया होगा किसी कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट के गलत पेज उठने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप टारगेट किसी और पेज को करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करूँगा पूरा टॉपिक कि ऐसा क्यों होता है और उसे कैसे ठीक करना है। तो आज का वीडियो सभी ब्लॉगर्स भाइयों के लिए, सभी लोग जो एसईओ में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और शायद ही इससे पहले किसी ने भी इस वीडियो को या इस टॉपिक को यूट्यूब पे उठाया होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ कर दूं कि जो लोग एसईओ में हैं उनके कैसे उन्होंने कई बार फेस किया होगा कि समटाइम क्या होता है, किसी कीवर्ड के लिए उनका होम पेज रैंक करना शुरू कर देता है बजाय उनके सर्विस पेज के, जब भी वो किसी क्लाइंट का एसईओ करते हैं। अब जब बात है ब्लॉग वालों के लिए, जो ब्लॉगर्स हैं उन भाइयों के साथ कई बार क्या होता है कि जैसे कोई भी एक कीवर्ड है फॉलोअर्स फॉर इंस्टाग्राम, उसमें उनकी 2 पोस्ट क्लैश कर रही है, बट वो रैंक दूसरी पोस्ट को कराना चाहते हैं और गलती से रैंक फर्स्ट पोस्ट हो रही है। तो उस केस में क्या करें? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। अब मैं लॉ फर्म के एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ कि ये सब कैसे काम करता है और ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक लॉ फर्म का जो चंडीगढ़ में है, एक लॉ फर्म से रिलेटेड कीवर्ड का। तो एग्जांपल है जैसे क्रिमिनल लॉयर्स इन चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में रिलेटेड कोई भी अगर लॉ फर्म होगी तो उसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा कीवर्ड भी है, सॉरी। तो अब हर तरह के केसेस के लिए अलग अलग लॉयर्स होते हैं। जैसे डाइवोर्स रिलेटेड केसेस के लिए डाइवोर्स लॉयर, फैमिली लॉयर होते हैं। उसी तरह क्रिमिनल लॉयर्स इन चंडीगढ़, क्रिमिनल जो भी केसेस होते हैं उस रिलेटेड कीवर्ड होता है, ठीक है। अब ये मैं समझाना जो चाहता हूँ वो देखिए अब ध्यान से। क्रिमिनल लॉयर इन चंडीगढ़ में अगर हम होम पेज के रिजल्ट देखें तो कौन कौन से सारे, तो फर्स्ट 10 रिजल्ट हैं, मोस्टली इनमें से सर्विस पेजेस हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये देखिए पीएनबी लॉ, क्रिमिनल लॉयर, 3 बेस्ट रेटेड क्रिमिनल लॉयर। फिर देखो सारे के सारे फुली ऑप्टिमाइज, आप इनके मेटा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे फुली ऑप्टिमाइज, मतलब इनके सर्विस पेज हैं। मैंने जो एग्जांपल निकाला आपके लिए वो है 3rd पेज पे एक साइट रैंक कर रही है जिसका नाम है भंडारी लॉ फर्म। मैं इनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, बट सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इनके साइट यूज़ करी है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो देखिए अब हो क्या रहा है कि अब देखते हैं पहले इन्होंने क्रिमिनल लॉयर के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस पेज बनाया है कि नहीं बनाया। बिल्कुल बनाया है, देख सकते हैं आपने प्रैक्टिस एरिया में इन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो यह है इनका सर्विस पेज और यह है इनका होम पेज। पहली बात तो अब प्रॉब्लम यही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कई बार एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए आपका दूसरा पेज उठ रहा होता है, बट असल में जो मेन रेलिवेंट पेज होता है वो दूसरा होता है, और हम गूगल को ये बताना चाहते हैं कि आप इस पेज को रैंक करिए, जो दूसरा पेज है वो इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे है, क्रिमिनल और इन चंडीगढ़ के लिए होम पेज उठ रहा है बट इनका सर्विस पेज ज़्यादा रेलिवेंट है। और हमने ये भी देखा कि गूगल के फर्स्ट पेज पे जो भी साइटें रैंक कर रही है, फर्स्ट पेज खोल लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखा सकूँ बार बार। ये 3rd पेज है, फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज पे जितनी रैंक करी मोस्टली सारे के सारे सर्विस पेज ही हैं। और जब आप ये बात मान के चलिए, जब इसका होम पेज रैंक कर रहा है 3rd पेज पे, तो अगर इसके सर्विस पेज उठेगा तो ईजिली 1st और 2nd पे रैंक करेगा। तो अब ये होगा कैसे, देखिए। पहली बात तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली बात, जो आपका सर्विस पेज है या जिस भी पेज को आप उठाना चाहते हैं वो उस कीवर्ड के लिए पूरी तरह ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने वो चेक करने के लिए हम देखते हैं, देखिए होम पेज पे अगर हम क्रिमिनल चेक करते हैं कितनी बार आया है, कंट्रोल F करके चेक कर सकते हैं आप। 4 बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ शो हो रहा है ना आपको, 4 बार यहाँ पे क्रिमिनल आ रहा है। और जो इनका सर्विस पेज है उसमें चेक करें क्रिमिनल तो कितनी बार आ रहा है, अराउंड 31 बार। समझ रहे आप, 31। तो इससे साफ क्लियर है कि जो भंडारी लॉ फर्म वाले हैं वो ये चाहते हैं कि इनका सर्विस पेज उठे, बट उठ कौन सा रहा है, होम पेज। तो यहाँ इन्होंने अपने परमा लिंक में भी, ये तो देखो आप स्लग में भी ये देखो कीवर्ड डाला हुआ है बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन चंडीगढ़, ओके। बट रैंक कर रहा है इनका अनफॉर्चुनेटली होम पेज। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहली बात, अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अपना जिस पेज को आप रैंक कराना चाहते हैं उसको फुली ऑप्टिमाइज कर दीजिए, ठीक है। वो पूरी तरह ऑप्टिमाइज हो, अपने H1, H2, H3 जहाँ भी आपको लगता है कीवर्ड आ सकते हैं वहाँ डालिए। थ्रू आउट द आर्टिकल पूरा आर्टिकल स्पार्कल कीजिए। एक जो इनकी गलती मुझे दिख रही है, इन्होंने कहीं इमेज नहीं डाली, एक इमेज डालते थे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड बना के, कुछ भी हथकड़ी बना के कुछ भी करके, ठीक है, और उसमें ऑल टैग डाल देते क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी कि पेज को पूरी तरह ऑप्टिमाइज़ करो, ऑन पेज उसका बिल्कुल अच्छा। और सेकंड चीज़ उसी का एक छोटा सा पार्ट है कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन कभी मत भूलिए। जो सर्विस पेज है उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी ढंग से ऑप्टिमाइज़ करिए। तो देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने ऑलमोस्ट करी ही हुई है, जैसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन चंडीगढ़, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी हुई है कि जो इनकी होम, जैसे बेस्ट लॉ फॉर्म इन चंडीगढ़, बेस्ट लॉ फॉर्म एक हिसाब से ये लॉ फॉर्म मतलब इनके होम पेज का कीवर्ड बनता है, समझ रहे हैं ना आप, होम पेज का। सर्विस पेज में जो उनका टाइटल हो मोस्टली रिलेटेड क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए कि बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स इन चंडीगढ़, इस तरह का कुछ लिखता है टाइटल में, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता। तो इन्होंने पहली बार गूगल को यहीं थोड़ा कंफ्यूज करा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं एक बार देखिए उसके बाद इनकी हेडिंग चेक कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन है क्रोम की, यहाँ से सब कुछ पता लग जाता है, नाम देखना हो ये चेक कर लेना आप, ठीक है। मैंगोल्स की है एक्सटेंशन। उसके बाद हेडिंग देखिए, हेडिंग में भी इन्होंने क्रिमिनल लॉ अपने हिसाब से सेट करी हुई है, ठीक है। चलो ये तब भी डिसेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट पूरा आर्टिकल को ढंग से ऑप्टिमाइज़ करिए, उसके परमालिंक को चेक करिए, ठीक है। सेकंड चीज़ हमने क्या कहा, मेटा डिस्क्रिप्शन का जरूर ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं कि एसईओ में मैटर नहीं करती, कई लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं एसईओ एक्सपर्ट कि गूगल इतना नोटिस नहीं करता, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। इससे गूगल को समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। अब चलते हैं इसके होम पेज में। एक बार इसकी होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। तो इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करें अगर, तो बेस्ट लॉ फॉर्म इन चंडीगढ़, ठीक है, भंडारी लॉ फॉर्म। देखिए इसका होम पेज का कीवर्ड है तो यहाँ बिल्कुल सही है, बट वहाँ डालना गलत था। बट एक्सपर्ट इन सिविल क्रिमिनल, देखिए यहाँ से हो रहा गूगल कंफ्यूज। उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी क्रिमिनल, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी उसने क्रिमिनल लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से जो इसका क्रिमिनल लॉ का पेज है वो ढंग से ऑप्टिमाइज है नहीं, तो गूगल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप समझ गए आपने क्या करना है। पहली बात तो आपने इसको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बहुत बार ताकि गलती मत करना। पहली बार पूरी तरह अपना सर्विस पेज ऑप्टिमाइज़ करें, अपने परमालिंक सेट करें, उसका सेकंड चीज़ मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करें, ठीक है। अब एक ब्रह्मास्त्र है, लास्ट चीज़ सुनिए। अगर तो पहली बात तो ये बात याद रखना, हम उस कीवर्ड के लिए अपने सर्विस पेज को पूरी तरह कोशिश करेंगे उठाने की, और होम पेज को थोड़ा सा डाउनग्रेड करेंगे। डाउनग्रेड कैसे करेंगे, जहाँ पे भी इसके कीवर्ड है, मान के चलिए इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में क्रिमिनल है, हटा दो, यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड दिख रहा है, हटा दो, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद भी ये चीज़ें वर्क नहीं करती, तो उसके बाद आप इसकी पूरी साइट से भी जहाँ जहाँ क्रिमिनल आ रहा है ना इसके होम पेज में, वहाँ से आप हटा सकते हो, आप वहाँ से हटा सकते हो, ताकि गूगल को पता लगे कि इससे ज़्यादा मतलब कि इससे ज़्यादा रेलिवेंट पेज यह है। तो दोस्तों अब तीसरे स्टेप की बात है। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि अपनी वेबसाइट के जितने भी पावरफुल पेजेस हैं वहाँ से अपने सर्विस पेज को इंटरलिंक करो, या जो भी आप ब्लॉग जिसको भी रैंक कराना चाहते हैं वहाँ से उसको इंटरलिंक करो। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पेज और सबसे पावरफुल पेज होता है हमारा होम पेज। तो क्या करो, वैसे जितने क्रिमिनल जो मतलब जितना यूज़फुल नहीं है उसको हटा सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और कहीं जगह जैसे कि आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं कि भंडारी लॉ फॉर्म के बारे में, ठीक है, या फिर आप नीचे लिख रहे हैं कि अबाउट आवर टीम, तो वहाँ पे कहीं पे इसका इंटरलिंक कर दीजिए। और उससे पावरफुल चीज़ क्या होगी, अगर आप एक एंकर टेक्स्ट बनाएं, जो भी मतलब क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़, एक प्रॉपर उस चीज़ को, या जो भी आपका कीवर्ड है क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ करके उसको एंकर टेक्स्ट करके इसको इंटरलिंक दे, ये ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। और ये गूगल को बताता है कि ये जो एंकर टेक्स्ट है, ये जो फ्रेज़ है, इसके लिए हमारा ज़्यादा रेलिवेंट पेज ये वाला है, ठीक है। अब हो सकता है सिर्फ आपका कोई एक ब्लॉग भी हो जहाँ पे, या क्रिमिनल रिलेटेड आपने कोई ब्लॉग लिखा हो जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, या जिस पे एक अच्छा ट्रैफिक आता हो, ऑर्गेनिक लिंक भी, जैसे मर्जी हो, बट वो कोई आपका ब्लॉग भी हो सकता है, वेबसाइट का कोई भी पेज हो सकता है, बट वो रेलिवेंट हो, इतना ध्यान देना। वहाँ से भी आप एक उस ब्लॉग से भी एक इंटरलिंक सर्विस को देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि आप एक क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़ उसी तरह वहाँ पे एंकर टेक्स्ट डाल के या फिर नॉर्मली भी इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये थे 3 स्टेप दोस्तों, ये 3 स्टेप भी नहीं बोलेंगे, ये 3 से 4 स्टेप थे, ठीक है। और होप आपको समझ आ चुका हूँ। शुरुआत से समझा दूँ आपको, सबसे पहले अपना पेज ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है, उसके H1 H2 उसके कंटेंट में ढंग से स्पार्कल करने कीवर्ड, ठीक है, एक्सेस नहीं करने, ढंग से करने, ओके। उसके बाद उसकी जो भी अपनी ये इसका URL है वो ढंग से ऑप्टिमाइज़ करना, वहाँ पे कीवर्ड है। उसके बाद
जो सेकंड चीज़ थी हमारी कि इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन ढंग से सेट करनी है, ठीक है, वहाँ पे वो ढंग से ऑप्टिमाइज़ हो। ओके, उसके बाद हमारी जो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही चीज़ हम इसके साथ करेंगे कि इसकी जो भी इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन होंगे वहाँ से वो क्रिमिनल जो भी अपना जो कीवर्ड है वो ना वहाँ से हटा देंगे और वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद जब वो पेज रैंक करना शुरू हुआ तो आप अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ज़रूरी है वो डालना, वो डाल देना। और उसके बाद जो उसका कंटेंट है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से भी वो क्रिमिनल हटा देने का, ठीक है, जो भी उसका कीवर्ड हटा देने का। बट हाँ, फुटर और हेडर एक्सेप्शन है, वहाँ वो कीवर्ड रहने दे सकते हो सकता है आपने यहाँ पे सर्विस में लिखा हो तो वो चलता है, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या था, लास्ट स्टेप था हमारा कि इंटरनल लिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनल लिंकिंग करो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, वो कुछ थोड़े से अलग केस के लिए। उसमें क्या होता है देखिए, जैसे मैंने वो भी आपके लिए ढूंढा हुआ है, मेरे को कोई ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल मिला नहीं। तो सेकंड पेज में एक साइट रैंक कर रही है जो बनी ही कीवर्ड के नाम से। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़ की लोगों ने साइट ही बना रखी है। अब इसकी साइट बनी हुई है किसी अटॉर्नी की, ठीक है। तो इसने क्या करा हुआ है, इसकी सर्विस पेज देख लेते हैं, ठीक है। इसने कोई सर्विस नहीं बनाई क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, क्योंकि ये चाहता ही है कि इसका होम पेज उठे। सर्विस इसने सारी डाली जो भी क्रिमिनल में होती है, क्राइम अगेंस्ट मूवमेंट, साइबर लॉ, ठीक है, ब्रीच ऑफ IPR जो भी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं इसका अगर कोई सर्विस पेज होता, ढंग से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप रिलेट कर पाओगे कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये कोई सर्विस पेज होता और ये उठता, हालांकि इसने बनाया नहीं। और जब कीवर्ड कोई सर्च करता है क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़, तो ये सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है इसका होम पेज, ठीक है। और अब मान के चलिए कोई सर्च करता है क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़ और इसका कोई ये सर्विस पेज होता, ये उठता, तो और वो चाहता था कि उसका होम पेज उठे, ठीक है। और ये चाहता यही है, इस साइट को देख के लग रहा है कि ये क्रिमिनल लॉयर पे इसका होम पेज ही उठना चाहिए। आप इसके हेडिंग्स चेक कर सकते हैं, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये देखिए क्रिमिनल लॉयर इन चंडीगढ़, ठीक है, क्रिमिनल लॉयर इन चंडीगढ़। उसके बाद हेडिंग्स में जाएँ तो ठीक है, क्रिमिनल लॉयर H1 यही है, H2 में डाला हुआ है, समझ रहे हैं आप। ये चाहता ही अपना होम पेज उठाना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब इसने अगर मान के चलिए इसका ये वाला सर्विस पेज उठ रहा होता और उसको उठाना था इसका होम पेज, तो क्या करता, सिंपली वो स्टेप भी उठा सकता था सारे, ठीक है। अगर उसके बाद भी वर्क नहीं करता तो उस केस में क्या करते हैं हम, सिंपली इस URL को डिलीट करके, इस पेज को डिलीट करके, इस जो भी URL है इसको हम सीधा रीडायरेक्ट कर देते 301 इस पे, इसके होम पेज वाले URL पे। समझ आ गया। डिलीट इसलिए करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दे ही रहे हैं, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम ब्लॉग या सर्विसेज में दे सकते हैं, ओके। और उसके बाद ये अगर उठ रहा था उसके सर्च रिजल्ट में, तो इसको हम रीडायरेक्ट कर देते सीधा इसमें। फिर उससे 5 या 10 दिन के अंदर में गूगल अपना आप इसको उठाना शुरू कर देता। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, होप आपको समझ आया हो। चलते हैं आप सीधा लैपटॉप से बाहर। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे कुछ स्टेप जिससे हम ये प्रॉब्लम पूरी तरह फिक्स कर सकते हैं। जब मैंने ये प्रॉब्लम पहले फेस की थी तो मैं काफ़ी पैनिक हो गया था और मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं मिला था। मैंने कई सारे फॉरम्स पढ़े, कई सारी वेबसाइट्स देखी, बट मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं मिला। फिर ये कुछ स्टेप थे जो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस करे, कुछ मैंने खुद के एक्सपेरिमेंट करे, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट हो गई थी। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑलमोस्ट आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी अगर आप इन स्टेप्स को ढंग से फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।